हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 12वीं क्लास की जो पोइम सेक्शन है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो पोइम कितनी है पहले तो वो देख लेते हैं कि अपने सिलेबस के अंदर कितनी पोइम्स का डाटा जोड़ा गया है और कितने नंबर का वो आने वाला है। तो अपन ने देखा था कि 24 नंबर की अपनी जो पोइम है वो 24 नहीं 14 नंबर की आने वाली है। और जो पोइम है वो कौन कौन सी है, क्या क्या इनका करना है, एक्सप्लेनेशन को अपने इतने अच्छे से तैयार कर लें कि अगर कहीं से भी कोई स्टैंजा उठकर आता है तो फिर उसमें अपने को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं जैसा जैसा आपको समझाती हूँ वैसा वैसा आपको एक बार अपनी बुक लेके रिवीजन कर लेना है। तो आपका जो पोइम्स हैं 5 पोइम्स हैं तो पाँचों की पाँचों आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। ना सिर्फ आपको पोइम का एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा, उसके साथ साथ जो इसके शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपको दिए जाएंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका इस पोइम से उठकर आता है तो आप उसको सही कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपन कि कौन कौन सी पोइम है अपने इस सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहली जो पोइम है वो है अपनी माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। अच्छा, ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है और अपनी माँ पर लिखी गई एक पोइम है ये। उसके बाद है कीपिंग क्वाइट यानी बिल्कुल शांत रख यानी शांति रखो, और पैब्लो नेरूडा के द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद बात की जाए एथिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉन कीट के द्वारा, और बहुत ही फेमस पोइटी है अपना जो नेचर के ऊपर अपनी पोइम्स लिखता है। नेचर यानी प्रकृति के ऊपर, तो किसी भी वस्तु की ब्यूटी के बारे में ये बताता है। नेक्स्ट है ए रोड साइड स्टैंड, एक दुकान है जो रोड की साइड में बनी हुई है गांव के क्षेत्र के अंदर, उसकी कैसी जर्जर हालात है उस बारे में बताता है। कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट 10th के अंदर भी इसकी 2 पोइम है। डस्ट ऑफ स्नो, आपको याद हो तो आइस एंड फायर करके 2 पोइम्स इसकी वहाँ पर भी थी और एक पोइम अपने यहाँ पर भी है। और लास्ट एंड नेक्स्ट है आंट जूनिफर टाइगर, आंट जूनिफर टाइगर्स। ये जूनिफर नाम की कोई आंट है जिनको टाइगर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उनकी चित्रकारी वो बनाती है और एड्रीने रिच के द्वारा ये लिखी हुई है। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। आज अपनी पहली पोइम लेते हैं माई मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। माई मदर, देखिए माई का मतलब होता है मेरा यानी मेरी। ठीक है, मेरी माँ एट 66, कितने साल की है उनकी माँ? 66 साल की है। ठीक है, किसने लिखा है? कमला दास ने। कमला दास का जन्म कब हुआ है? 1934 के अंदर इनका जन्म हुआ है और इनकी डेथ कब हुई है? 2009 के अंदर इनकी डेथ हुई है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो कमला दास है उन्होंने ये पहले हिंदू धर्म के अंदर इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1999 के अंदर इस्लाम धर्म ग्रहण किया था। ठीक है, और उनकी जो डेथ हुई थी उस समय वो इस्लाम धर्म ही ग्रहण कर चुकी थी और माधवी कुट्टी करके इसका नाम उस समय पड़ा था। अच्छा, इसका मुस्लिम नाम क्या था? तो कमला सुमैया करके कुछ इसका नाम था और प्यार से इसको माधवी कुट्टी कह के बोलते थे। अच्छा, ये मलयालम के अंदर और इंग्लिश दोनों के अंदर ये लिखते थे। ठीक है, और यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। चलो एक बार देख लेते हैं अपन कि क्या क्या बताया गया है कमला दास जी के बारे में, क्योंकि राइटर के बारे में जब अपन अच्छे से जान पाएंगे तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रह जाएगा कि माई मदर एट 66 किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा। वाज बर्न इन मालाबार, कहाँ पर जन्म हुआ उनका? मालाबार। और मालाबार कहाँ पर है? केरला जो अपना राज्य है उसके अंदर। सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट, वह जानी जाती है, किस रूप में जानी जाती है? फेमस जो हमारे पोइट है यानी जो प्रमुख जो पोइट हैं, कवि हैं भारत के, उनमें से एक ये जानी जाती है। हर वर्क्स, उसके जो कार्य हैं यानी उसकी जो पोइम्स हैं या नॉवल उसने लिखे, जितने भी नाटक उसने लिखे, आर नन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। अच्छा, कोई भी कार्य किस रूप में जाना जाता है उसका? उसकी ओरिजिनलिटी के बारे में, यानी उसने जो भी कहानी लिखी, जो भी पोइम लिखी उसमें एक ओरिजिनल टच उसने रखा यानी वास्तविकता को उसने दर्शाया। वर्सैलिटी मतलब विभिन्नता, एक चीज़ पर ही वो अडिग नहीं रही, उन्होंने अलग अलग चीज़ों को विभिन्न रूप से दर्शाया। एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ द सोइल, और अपनी मातृभूमि की जो फ्लेवर है, जो हमारी मातृभूमि के अंदर जो भी विभिन्नताएं दिखाई देती है उनके बारे में उन्होंने चर्चा की।
कमला दास हैज पब्लिश्ड, अब जो कमला दास है उन्होंने अपनी जो पोइम्स है या अपनी नॉवेल्स है पब्लिश करवाई। मैनी नॉवेल्स यानी कई नॉवेल्स उसने लिखी, शॉर्ट स्टोरीज कई छोटी कहानियाँ लिखी, किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर एंड मलयालम। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मलयालम और इंग्लिश उन्होंने दोनों ही भाषाओं के अंदर पोइम, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स वगैरह लिखी अंडर द नेम। अच्छा, जो मलयालम भाषा के अंदर उन्होंने जितने भी पोइम्स लिखी वो किस नाम से लिखी, इंग्लिश के अंदर लिखी वो किस नाम से लिखी, तो वो माधवीकुट्टी के नाम से इसने लिखी। यानी इंग्लिश के अंदर तो हम इसको कमला दास के नाम से जानते हैं, लेकिन मलयालम के अंदर उन्होंने माधवीकुट्टी नाम से अपनी सारी पोइम्स और नॉवेल्स लिखे। इन एडिशन टू लीव बुक्स ऑफ पोइट्री। अच्छा, कौन से बुक्स के अंदर, यानी उनकी जो बुक्स का एडिशन था पोइट्री का, यानी जितनी भी इनकी कविताएं थी उनकी 5 एडिशन निकल के आए। यानी जो उनकी बुक्स हैं जिसके अंदर कविताएं पब्लिश हुई तो कितनी बुक थी, 5 बुक। सी इज ए सेंसिटिव राइटर, बहुत ही संवेदनशील राइटर यानी लेखिका है। हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सब टाइटलीज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, यानी मानवीय जो संबंध है उनके बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पार्ट्स चीज़ों को भी उन्होंने दर्शाया है इन लिरिकल इडियम, यानी मुहावरों के तौर पर। यानी उन्होंने अपने जीवन के कुछ ऐसे तथ्य लोगों के सामने रखे जिसको देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। उन्होंने अपने, कहते हैं इसको एक कन्फेशनल पोइट भी बोला जाता है, उन्होंने सब कुछ कन्फेस किया कि एक औरत किस जद्दोजहद से आगे बढ़ती है, उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या क्या इशू रहे, ये सारी चीज़ें वो खोल कर रख देती है। माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल, और मेरी माँ 66 साल की, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। किस चीज़ का, कि ह्यूमन रिलेशनशिप को वो पूरी तरह से उसकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उसको ओपन करके वो रखती है। चलिए अब पोइम की तरफ बढ़ते हैं। एक एक शब्द को बहुत अच्छे से समझना है, और नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए, एक बार रिवीजन दोबारा से हो जाएगा, ठीक है। ड्राइविंग, ड्राइव मतलब होता है चलाना किसी चीज़ को। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी अपने पेरेंट्स के होम से चलकर टू कोची लास्ट फ्राइडे, यानी वो कहाँ जा रही है, कोची जा रही है। कहाँ पर जा रही है, कोची जा रही है। कहाँ से जा रही है, अपने पेरेंट्स के घर से। कब जा रही है, लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले फ्राइडे वो अपने पेरेंट्स के घर से कोची जा रही थी। और समय कौन सा था, मॉर्निंग का, यानी सुबह का समय था। आई सा माई मदर, राइटर कह रही है कि जब मैं कोची जा रही थी मेरे माता पिता के घर से, कब, पिछले फ्राइडे, और सुबह के समय जब मैं अपने पेरेंट्स के घर से कोची जा रही थी। आई सा माई मदर, तो मैंने मेरी माँ को देखा। सा मतलब देखा। बिसाइड मी, बिसाइड मतलब मेरी बगल में खड़ी हुई थी, यानी यहाँ पर लेखिका है, इधर बगल में उसकी माता जी है। डोज, डोज मतलब होता है घूरना। यहाँ पर आप एक कल्पना कीजिए कि एक बेटी से, मतलब एक माँ से उसकी बेटी जुदा हो रही है, तो माँ की जो तकलीफ है वो ना कह के हुई उसकी आंखों के अंदर नजर आ रही है, यानी वो अपनी बेटी को घूर रही है। ओपन माउथ्ड यानी खुले मुंह से। हर फेस, उसका जो चेहरा है, ऐसन मतलब राख की तरह काला है। लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स मतलब होती है लाश, जैसे कि कोई मृत प्राय लाश होती है उसकी तरह काला हो चुका है। एंड रिलाइज विद ए पेन, यानी उसके चेहरे पर ही क्या दिखाई दे रहा है, पेन, दर्द दिखाई दे रहा है। यहाँ तक एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। क्या है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी अपनी माता पिता के घर से चलकर टू कोची, किधर जा रही है, कोची। लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार, कब, मॉर्निंग के समय। आई सा माई मदर, मैंने जब मेरी माँ को देखा। लेखिका आई कह रही है कि मैंने जब मेरी माँ को देखा, बिसाइड मी, वो मेरी बगल में थी। डोज, मुझे घूर कर देख रही थी। ओपन माउथ्ड, खुले मुंह से। हर फेस, उसका चेहरा ऐसन राख की तरह हो गया था, की तरह, लाइक मतलब की तरह। दैट ऑफ ए कोप्स, जैसे कि कोई लाश हो। एंड रियलाइज विद पेन, और उसके चेहरे से ही क्या दिख रहा था, दर्द झलक रहा था। अब आगे देखिए, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, दैट सी वॉज एज ओल्ड, यानी वो उतनी ही बूढ़ी थी। सी लुक्ड, जैसी कि वो दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही मैं इस विचार को
अपने मन से निकालने की कोशिश करती हूँ। यानी एक बेटी को अपनी माँ कैसी नज़र आ रही है? बूढ़ी, क्योंकि वो हो भी चली थी भाई। 66 साल की एक लेडी क्या होती है? बूढ़ी ही होती है। तो कह रहे कि वो उतनी ही बूढ़ी नज़र आ रही थी जितनी की वो बूढ़ी थी। और इस विचार को मैं अपने मन से निकालना चाहती हूँ, क्योंकि एक बेटी को ये चीज़ सहन नहीं हो रही है, अपनी माँ के चेहरे पर तकलीफ नहीं देखी जा रही है। एंड लुक्ड आउट टू, अच्छा, अपना ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करती है लेखिका? लुक्ड आउट यानी बाहर की तरफ देखती है। एट यंग ट्रीज स्प्रिटिंग, यानी जो पेड़ हैं वो क्या कर रहे हैं? शोर शराबा कर रहे हैं, यानी हवा से वो हिल रहे हैं। ठीक है। द मेरी, मेरी मतलब होता है हैप्पी। अच्छा, मेरी का सिनोनिम अगर पूछ लिया जाए, कोई स्टैंजा आता है तो वहाँ आपको लिखना हैप्पी, खुश। चिल्ड्रन स्पिलिंग यानी खुश बच्चे, स्पिलिंग मतलब खेल रहे हैं। अच्छा, कहाँ खेल रहे हैं? आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर के बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि एयरपोर्ट पर जब हम गए, क्योंकि वो कोची जा रही है, तो कोची फिर वो कहाँ जाएगी? एयरपोर्ट पर जाएगी। ठीक है, अपने माता पिता के घर से, और वो मालाबार से है, उसने बताया वो जा रही है कोची, तो वहाँ उसको एयरपोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि जब एयरपोर्ट पर हमारी सिक्योरिटी चेक हो गई, सुरक्षा के लिए जो चेकिंग होती है, तो उस सुरक्षा चेकिंग के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, स्टैंडिंग मतलब होता है कि वो खड़ी हुई है। कौन खड़ी हुई है? उनकी माता जी खड़ी हुई है। ठीक है, एक मिनट के लिए, कि उनकी जो माता जी है वो खड़ी हुई है। कहाँ खड़ी हुई है? ए फ्यू यार्ड्स, यार्ड्स मतलब हो जाएगा यहाँ पर कुछ कदम पर, यानी उनकी माँ है वो उनके कुछ कदम दूरी पर ही खड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ तक एक बार दोबारा से रिवाइज करें शुरू से, अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से चलकर किधर जा रही है? कोची। लास्ट फ्राइडे यानी पिछले शुक्रवार, और सुबह का समय है। आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को देखा मेरी बगल में, रोज जो मुझे घूर रही थी। ओपन माउथ, खुले मुंह से। हर फेस एसन लाइक दैट, यानी उसका जो चेहरा है वो राख की तरह है, और राख दैट ऑफ ए कोप्स, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी लाश के समान हो गया है और वो राख बन गया है। एंड रियलाइज विद पेन, उसके चेहरे पर साफ साफ दर्द दिखाई दे रहा था। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कह रहा है कि वो उतनी ही बूढ़ी थी जितना कि वो दिख रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही मैं अपने इस विचारों को दूर करना चाहती थी, यानी मैं उसी विचारों में नहीं खोना चाहती थी कि मेरी माता का दर्द मैं देखते रहूं, मैं दुखी नहीं होना चाहती थी। एंड लुक्ड आउट एट यंग, तो उस दर्द को भूलने के लिए लेखिका ने क्या किया कि वो बाहर की तरफ देख रही है। किसकी तरफ? यंग ट्रीज, यानी जो पौधे हैं, पेड़ हैं, उनकी तरफ। स्प्लिटिंग, क्या कर रहे हैं? वो झुरमुट में हवा से हिल रहे हैं। द मैरी चिल्ड्रन, और खुश बच्चे। स्पिलिंग मतलब खेल रहे हैं। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर सुरक्षा चेकिंग के बाद या सुरक्षा परीक्षण के बाद स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, उनकी जो माँ है जो उनके कुछ कदम दूरी पर ही खड़ी हुई है। अवे का मतलब कुछ दूरी पे खड़े होना। ठीक है। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उनकी तरफ देखा। वैन मतलब उनका चेहरा बिल्कुल क्या हो रखा है? भद्दा, यानी जो कोई कलर, फीका कलर, एक तरह से पेल मतलब भी फीका होता है। देखो यहाँ पर वेन का अर्थ दे भी रखा है कि कलर लेस, यानी बिल्कुल फीका हो रखा है। पेल मतलब भद्दा हो रहा है उनकी माता जी का जो भी चेहरा है वो। ठीक है। एज ए लेट विंटर मून, कैसे फीका हो रहा है? अब बताइए, मेरी माँ का चेहरा फीका हो रहा है, किसकी तरह फीका हो रहा है? जैसे कि विंटर यानी सर्दी के समय जब चंद्रमा लेट उगता है, उस समय चंद्रमा का चेहरा भी फीका पड़ा हुआ रहता है, उसी तरह से। यानी सर्दी के समय पे जब हम देर रात को चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा मुरझाया हुआ नजर आएगा। फिर दैट, यानी उसके जैसा ही मेरी माता जी का चेहरा दिख रहा है। फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज, यानी जब मैं उसके चेहरे की तरफ देखती हूँ तो मुझे मेरा कोई पुराना जो दर्द है वो याद आता है। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरा बचपन का वो डर। कोई डर लेखिका के दिमाग में है, कोई भय है, कोई तकलीफ है, वो उसको अपनी माँ की तरफ देखकर याद आ रहा है। बट ऑल आई सेड,
वाज सी यू सून, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा, बट ऑल आई सेड, कह रहा है कि ये सब कहने के बाद मैंने कहा था, क्या कहा अपनी माँ से, सी यू सून अम्मा, कि जल्द ही मिलूंगी अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल, कह रहे कि उन सब के बावजूद भी, यानी तकलीफ़ों के बावजूद भी मैंने क्या किया, स्माइल की, एंड स्माइल, यानी मैं मुस्कुरा दी। तो में भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी बच्चे को। एक बार पूरी को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं जल्द से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माता पिता के घर से चलकर कोची एयरपोर्ट की तरफ पिछले फ्राइडे मॉर्निंग को मैं आ रही थी। आई सा माई मदर, मैंने मेरी माँ को देखा, बिसाइड मी, मेरी बगल में, डोज, जो मुझे घूर रही थी, ओपन माउथ, खुला मुंह करके, हर फेस ऐसन, उसका चेहरा जो बिल्कुल राख की तरह हो गया था, लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, एक लाश की तरह, एंड रिलाइज विद पेन, उसके चेहरे से क्या फील हो रहा था, दर्द फील हो रहा था। दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुकड आउट, वो उतनी ही बूढ़ी है जितनी की वो नज़र आ रही थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, मैंने जल्द ही अपने इन विचारों को दूर करने की कोशिश की। एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज स्पेटिंग, और मैंने उन पेड़ों की तरफ देखा, एंड द मेरी चिल्ड्रन, जहाँ बच्चे, खुश बच्चे, स्पेलिंग मतलब खेल रहे थे, आउट ऑफ देयर होम, अपने घर से बाहर। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेकिंग, और एयरपोर्ट पर जो सुरक्षा परीक्षण है उसके बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आगे अवे आपको दिखाई देगा कि मेरी माँ मुझसे कुछ कदम दूर खड़ी थी। आई लुकड अगेन एट हर, यानी मैंने दोबारा से उसकी तरफ देखा, तो वो कैसी थी, वेन एंड पेल, यानी वो फीका, उसका चेहरा है वो फीका, यानी दुख की वजह से उसका चेहरा है वो फीका पड़ा हुआ था। और किसकी तरह से फीका पड़ा हुआ था, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि सर्दी ऋतु के अंदर जो लेट उगने वाले चंद्रमा का होता है। फील दैट ओल्ड फेमिलियर एज, मुझे वही पुराना दर्द याद आता है। माई चाइल्डहुड फियर, मेरा बचपन का वो दर्द। बट ऑल आई सेड वाज, इन सब के बावजूद भी मैंने कहा, सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल, इन सब के बावजूद भी मुझे क्या करनी पड़ी, स्माइल करनी पड़ी। एंड स्माइल, और मैं मुस्कुरा दी। तो ये थी अपनी पोइम। आपको कैसे समझ में आई, अच्छी समझ में आई, नहीं आई, कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइए। आज को इतना ही, फिर मिलेंगे। आज तक के लिए जय हिंद, जय भारत।